सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मे दिस ईयर ब्रिंग यू लोड्स ऑफ लक, हैप्पीनेस एंड लोड्स ऑफ सक्सेस। अब बात करेंगे आज की वीडियो में इसी बारे में, लक क्या होता है, क्या कुछ लोग बॉर्न लकी होते हैं, लक हमारे हाथ में है भी या नहीं, और लक है तो लक आखिरकार है क्या, और हमारा कंट्रोल लक पे कितना है, और लक होने के लिए या लकी होने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हर काम में हर बार हम लकी ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे सबसे पहले कितने तरह के लक होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि लक कितने तरह के होते हैं। देखिए, मेरी नज़र में लक 3 तरह के होते हैं। इसमें से जो पहला है वो हमारे पैदा होने के टाइम या पैदा होने से पहले का लक है, और बाकी 2 लक जो हैं वो जिंदगी में आगे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहले लक के बारे में। देखिए, ये पहला लक है जिस पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले करता है हमारी लाइफ में। जैसे हम कहाँ पैदा हुए, जाहिर सी बात है एक बच्चा जो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है वो अमीर ही रहने वाला है ज़्यादातर टाइम अपनी लाइफ के, या फिर एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैदा हुआ है उसके किसी सुंदरता से रिलेटेड फील्ड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे उसके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह जो लक हमें पैदा होते हुए मिला है, किस रेस में हम पैदा हुए हैं, किस जगह हम पैदा हुए हैं, किसके घर में हम पैदा हुए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लक का फैक्टर है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। अब आते हैं दूसरे लक पर। दूसरी तरह का लक है जो कि हमें आगे जाकर लाइफ में फेस करने को मिलता है, और ये लक पे हमारा कोई भी अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं और इसे हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कभी कभी। और ये वो लक है जिसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा पार्टी में डांस कर रहा हो और उसे बहुत बड़ा फिल्म का डायरेक्टर पसंद कर ले और उसे फिल्म मिल जाए, ये लक हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। ये वो लाइफ की अपॉर्चुनिटीज हैं जो आकर हमारी झोली में गिर जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कोई बच्चा गली में क्रिकेट खेल रहा हो और एक बड़े क्रिकेटर को वहां बैठे हुए उस बच्चे में एक पोटेंशियल दिख जाए। तो इस तरह के लक जो हैं ये लाइफ लॉन्ग हमारी लाइफ में आते रहते हैं और इन्हें हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। अब आते हैं तीसरी तरह के लक पर। तीसरी तरह का लक है वो लक जिसे हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे एक बहुत बड़े कंपनी के बिजनेस के मालिक ने अगर कोई नई फैक्ट्री लगाई तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, वो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स या अपने पास के एक्सपीरियंस से दोबारा जो नया बिजनेस करेगा वो भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो इस लक को हम थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये स्किल्स और नॉलेज पे ज़्यादातर बेस्ड होता है। नाउ लेट अस ब्रिंग द एलिफेंट इन द रूम और बात करते हैं क्या लक पर हमारा थोड़ा भी कंट्रोल है या नहीं। लक क्या हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में आ सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं पहले लक के बारे में। ये वो लक है जो आपको पैदा होते ही मिल गया और इस पर आपका कंट्रोल कैसे हो सकता है। ये डाइस ऑलरेडी रोल हो चुका है और आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, तो इसकी चिंता तो छोड़ ही दीजिए, जो हो गया तो हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ लक के बारे में। दूसरा टाइप ऑफ लक है वो लक जो अचानक से आपकी झोली में गिर जाता है। इस लक के बारे में भी आप क्या करेंगे आपको पता ही नहीं, कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा और क्या करने से गिरेगा। तो ये भी लक आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आते हैं तीसरे लक के बारे में जो हम प्रेडिक्टिव सोचते हैं, जिसका हम आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, हार्ड वर्क कर करके सोचते हैं इस काम में तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे और नॉलेज एक्वायर करने में लगे रहते हैं। देखिए, अभी से भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम कहाँ किसके साथ हैं और कहाँ सीख रहे हैं, क्या हमारे मेंटर्स मिल रहे हैं, कौन से पाथ पे हमें क्या डिफिकल्टी में क्या लेसन सीखने को मिल रहा है, ये सब हमारे हाथ में कभी आता ही नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा लक का फैक्टर है जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप कहेंगे मैं आपको तब भी कह रहा हूँ कि कौन सा तरीका है जिससे आप लाइफ में लकी हो सकते हैं। जब लक कंट्रोल में है ही नहीं तो कैसे आप लाइफ में लकी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कर लकी नहीं तो कम से कम लकी होने का प्रयास तो जरूर कर सकते हैं, और उसके बिना तो लकी होने का कोई चांस ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है
लकी होने के लिए, वो है ह्यूमिलिटी और कंपैशन को प्रैक्टिस करना है। और ह्यूमिलिटी क्या होती है जरा देखते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब है जब आप अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाएं किसी चीज में, या चीज जो आपको गॉड गिफ्ट में मिल गई है या बचपन से मिल गई है, उसके लिए ज्यादा इतराना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी के वो हालात नहीं थे और हो सकता है कल वो हालात आपके भी ना हो। और दूसरी चीज है कंपैशन। कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं और या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने आप को प्यार से और कंपैशन से ट्रीट करिए, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे कभी नहीं रहते। अब आते हैं मेन 2 टिप्स पर, आप कर क्या सकते हैं लकी होने के लिए। सबसे पहली चीज है थिंक लेस एंड डू मोर, वेट लेस एंड डू मोर। मतलब इंतजार करना और सोचना छोड़ दीजिए कि वो टाइम आएगा जब मैं लकी हो जाऊंगा और उस टाइम मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। देखिए, चांसेस लीजिए और जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें करने का कोशिश करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हो सकता है 4 बार भी फेल हो जाए, पर एक दिन कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो आपको सक्सेसफुल बना देगी और आपकी लाइफ में आपको लकी बना ही देगी। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है आप लर्निंग अपनी लगातार बढ़ाते रहिए। कीप ऑन लर्निंग इन लाइफ। जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी, आप फेलियर से सक्सेस पे मूव ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे, क्योंकि जिन चीज़ों की गलती आपने पहले करी थी, जो आपको फेलियर की तरफ लेके गई थी, वो आपको हैंडल करनी आ जाएंगी और आपको वही सक्सेस की ओर भी लेके जाएंगी। और लास्ट में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लक हो या ना हो, गीता में ये बात साफ लिखी है और भगवान श्री कृष्ण की ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, और वो बात है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। लाइफ में हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। लाइफ का एक अपना पर्पज़ है, तो लक के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़िए और जो 2 बातें मैंने बताई हैं उन्हें करना शुरू करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। नमस्कार।